हेलो स्टूडेंट, लेसन नंबर 4 द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ फंडामेंटल बातें होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी मैट्रिक्स से ही होती हैं मिलती थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फंडामेंटल बातें, कुछ जो प्रॉपर्टी होती हैं, फर्स्ट तो डिटर्मिनेंट नंबर फर्स्ट। डिटर्मिनेंट को सिंपल सीधी लाइनों से लिखते हैं, ब्रैकेट की तरह नहीं बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंपल है। 3/3 का है, 2/2 का भी, 3/3 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब इनके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर 2, किसी भी डिटर्मिनेंट की एक कॉलम C1 C2 C3 एंड R1 R2 एंड R3, ये पूरी R1 है, ये R2 है, ये R3 है एंड ये C1 C2 C3। तो जो भी प्रॉपर्टी लगेगी वो पूरी कॉलम और पूरी रो में लगेगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड बात है कि यदि किसी सारणी की, किसी भी डिटर्मिनेंट की एक कॉलम या एक रो 0 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। किसी भी डिटर्मिनेंट में एक कॉलम 0 0 होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है विदाउट सॉल्व। नंबर 3, 1 4 7 2 5 8 एंड 2 5 8, किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रो इक्वल होती है, C1 C2 इज इक्वल टू C3 है तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है। नंबर 4, किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि हम एक कॉलम को चेंज कर दें दूसरी की प्लेस पे या रो को तो उसमें माइनस आ जाता है। 1 C2 को C1 के प्लेस पे लिख दें 2 5 8 एंड 1 4 7 3 6 9, एक कॉलम को चेंज करने पर दूसरे की प्लेस पे माइनस आ जाता है। एंड नंबर 5, फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 2 5 8 1 4 7 3 6 9। एक कॉलम को बदलने से माइनस आता है, यदि हम अगेन चेंज कर दें, दो कॉलम दूसरी को फिर चेंज कर दें तो फिर प्लस हो जाता है। 2 5 8 3 6 9 1 4 7 प्लस हो गया। एक को चेंज करने पर माइनस, दो को चेंज करने पर प्लस हो जाता है। नंबर 6 प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये रो हमने इनको कॉलम में चेंज कर दिया। पूरी डिटर्मिनेंट को यदि हम रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, सेम वैल्यू होती है। नंबर 7, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है, 2 आ रहा है
और 6 आ रही है, इसमें प्लस आ रही है, कोई दो कॉलम एक साथ प्लस हैं, तो हम ऐसे में इसे दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर देते हैं। जो सेम है, सिंगल सिंगल है, ये तो ऐसे आएंगे 3 6 और 9, 3 6 और 9, 2 5 8 2 5 8 2 5 8, जिसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई प्लस या माइनस नहीं हो रहा वो सेम आई, और जिसमें प्लस हो रही है दो कॉलम, उसमें फर्स्ट वाले को फर्स्ट में लिखेंगे 1 4 7, और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड में आ जाएंगे 3 2 और 6। ये सेविंग प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखें। उसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन होते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। सोल्व करने का मेथड मैट्रिक्स मेथड से ही होता है, जब हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, इन प्रॉपर्टियों को ध्यान रखते हैं, और जो आपको मैट्रिक्स में पहले बताया था सॉल्यूशन करना, उससे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और हम उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट का मॉडुलस फाइंड करना हो तो मैट्रिक्स के मेथड से ही करते हैं। 1 0 0 2 1 3 1 4 और 2। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मॉडुलस ऑफ ए डिटर्मिनेंट 1 -2 एंड 1। 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे 1 3 4 2, 2 के लिए 0 0 4 2, एंड 1 के लिए लास्ट 1 0 0 1 3। दिस इज इक्वल टू 2 -12 0 -0 एंड 0 -0 -10 0 0 -10। ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, लेकिन ये सिंपल एक्सपेंड करना है विदाउट प्रॉपर्टी। लेकिन पहले किसी भी डिटर्मिनेंट में जब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो उसमें कोई प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लगी। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है पहले उनको देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए सोचते हैं। पहले हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपली आपको बताया है कि जैसे कि आपको एक्सपेंड कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड है ये। लेकिन ये हर मेथड हर क्वेश्चन में नहीं लगाना, ये केवल मॉडुलस फाइंड करने के लिए है। किसी भी डिटर्मिनेंट का मॉडुलस फाइंड करना हो उसके लिए होता है। ये 2/2 के भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है कोई भी मैट्रिक्स, और 3/3 के भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर मैट्रिक डिटर्मिनेंट जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर में होता है। थैंक्स।